अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करने का तरीका बताने लगा हूँ। बेटा ज़रा गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिकल नोटबुक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नोटबुक के 4 नंबर होते हैं, लेकिन ये 4 नंबर बहुत ज़रूरी है। जिसके पास प्रैक्टिकल नोटबुक होती है उसको 4 नंबर मिल जाते हैं। जिसके पास प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं होती है उसको 4 नंबर क्या, उसको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। तो ये 4 नंबर बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रैक्टिकल नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। प्रैक्टिकल नोटबुक के बगैर कभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नहीं आना, वरना आप पछताएंगे। आपके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। बेटा आइए आपको मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल नोट बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले गौर से देखें, आपने ये सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सर्टिफिकेट कंप्लीट करना है। इसमें अपना नाम लिखना है, अपना कॉलेज रोल नंबर से मुराद जो बोर्ड की तरफ से आपको रोल नंबर मिलता है वो बोर्ड का रोल नंबर आपने इसमें मेंशन करना है। फिर इसके बाद आप अपने कॉलेज या स्कूल का जो भी आपके कॉलेज या स्कूल का नाम है वो आप लिखेंगे। फिर इसके बाद एंड पर आप गौर करें तो इसमें साइंस टीचर का नाम दिया गया है, उससे आप साइन करवाएं। फिर इसके बाद प्रिंसिपल या जिस स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उससे आप साइन करवाइएगा। तो इस तरह ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिकल नोटबुक, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपने लिखने कैसे हैं वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। बेटा सर्टिफिकेट ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ये पहली लाइन है और इसमें आपने अपना नाम लिखना है। जैसा कि ये फर्स्ट लाइन है, इसमें आपने अपना नाम मेंशन करना है। फिर रोल नंबर बोर्ड का रोल नंबर लिखिएगा। फिर क्लास, फिर आपने बताना है कि आप किस स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं। फिर सबसे नीचे आप गौर कीजिएगा कि सबसे नीचे ये सिग्नेचर ऑफ साइंस टीचर के हैं। फिर उसके साथ ही सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के हैं। और ये आपने डेट के साथ डेट मेंशन होनी चाहिए। और इस पे जब साइन हो जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखने कैसे हैं। बेटा अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में एक्सपेरिमेंट्स को लिखना कैसे है। देखिए प्रैक्टिकल नोटबुक जब आप खोलते हैं तो आपको 2 तरह के पेजेस नज़र आएंगे। एक पेज होता है ब्लैंक पेज होता है, एक पेज लाइनों वाला होता है। आपने जब भी प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करनी है तो बेटा इसमें 2 तरह की इंक्स को इस्तेमाल करना है। आप पॉइंटर इस्तेमाल कर लें, मार्कर इस्तेमाल कर लें, लेकिन हेडिंग के लिए अगर आप पॉइंटर इस्तेमाल करें और लिखने के लिए भी पॉइंटर या इंक पेन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप बॉल पेन इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बेहतर है, लेकिन बॉल पेन से जो इंक है वो कुछ दिनों के बाद वो फैलना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पॉइंटर इस्तेमाल करें, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से आप हेडिंग दीजिएगा और ब्लू से आप उसकी आगे डिटेल लिखिएगा। अब देखें सबसे पहले आपने ये पेज स्टार्ट करना है जो लाइनों वाला है।
देखिए मैं करीब आपको ये करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप ये देखें लाइनों वाला जो पेज है इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है टॉप पे एक्सपेरिमेंट नंबर, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट का नंबर दें 1 2 3 4, ये नंबर लिखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप एक साइड पे डेट लिखिएगा। डेट कोई भी हो सकती है, जिस डेट को आपने परफॉर्म किया है। ये तमाम चीज़ें एग्जामिनर चेक करता है, देखता है। बेटा इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आप इसमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आपकी अच्छी बनी होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद हम नीचे जो भी टाइटल है एक्सपेरिमेंट का, जैसा कि ये हमने एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट किया है टू डिटरमिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड, ये आपने लिखना है। ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपने दूसरा स्टेप लिखना है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। जो भी ऑपरेटर्स आपने इसमें इस्तेमाल किया है उसको आप यहाँ पे लिखें कि ये ऑपरेटर्स है, जैसा कि थर्मोमीटर, वायर गॉज, बंसन बर्नर, ये तमाम चीज़ें आपने ऑपरेटर्स में मेंशन करनी है। फिर इसके बाद केमिकल्स आपको कौन से दिए गए हैं, केमिकल्स आप मेंशन करें। जैसा कि केमिकल्स का सिंपल वर्ड अगर आप लिख दें कि गिवन सैंपल्स, और बाकी जो केमिकल्स आपको याद हो वो आप लिख दें। फिर इसके बाद अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर केमिकल रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे इसमें लिख दिया है ताकि आपको बेटा अच्छी तरह समझ आए। फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड देन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन केमिकल रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद प्रोसीजर। देखें प्रोसीजर जब हम लिखते हैं, बेशक आप पॉइंट्स में लिख लें, बेशक आप पैराग्राफ की सूरत में लिख लें, आपने प्रोसीजर जब भी लिखना है तो आपने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई डिड, आई टुक, आई परफॉर्म्ड, मैंने इसमें ये लिखा हुआ है आई टुक। कोई भी आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आई डिड, आई टुक, यानी उसमें आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब आप प्रोसीजर लिख चुके हैं तो बेटा इसके बाद एंड पे हम लिखते हैं प्रिकॉशंस। अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिकॉशन जो हैं ये आपने लिखनी है, और प्रिकॉशन कम से कम 4 या 5 होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर जब देखे तो प्रिकॉशंस के नंबर भी मेंशन होते हैं। बाज़ औक़ात कैडेट्स, बच्चे, स्टूडेंट्स, बेटियां ये लिखना भूल जाती हैं। प्रिकॉशंस ये ज़रूर लिखिएगा। बेशक आप 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, लेकिन लिखनी ज़रूर है बेटा। इसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे पेज की तरफ। प्रैक्टिकल नोटबुक का दूसरा पेज जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये ब्लैंक पेज होता है। ब्लैंक पेज में सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है डायग्राम, यानी डायग्राम आपने मेंशन की, और डायग्राम आपने लेड पेंसिल से बनानी है। ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल नोटबुक में डायग्राम लेड पेंसिल से बनानी होती है। फिर उसके बाद आप डायग्राम को लेबल्ड करते हैं। लेबल्ड का मतलब क्या है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑपरेटर्स। जो आपने ऑपरेटर्स डायग्राम बनाने में इस्तेमाल किया है बेटा, आप उसका नाम लिखेंगे। जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, ये पहला देखें,
यहाँ पे थर्मोमीटर है, मैंने उसको मार्क किया हुआ है, बताया हुआ है कि थर्मोमीटर, फिर उसके बाद स्टिरर, इसी तरह वायर गॉज, बंसन बर्नर, फिर इधर जो आपने ऑपरेटर्स ये डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इसमें भी आपने बताना है कि थर्मोमीटर कौन सा है, थ्रेड कौन सा है, कैपिलरी ट्यूब कौन सी है, ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने बेटा टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन, आपने टेबल जैसे प्रैक्टिकल नोटबुक में बना होता है टेबुलर फॉर्म, उसी तरह आपने टेबल इधर ड्रॉ करना है, उसमें आपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी हैं, और जब ऑब्जर्वेशंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपने उसका एवरेज बॉइलिंग पॉइंट लिखना होता है। एवरेज बॉइलिंग पॉइंट जब आप फाइंड आउट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, एंड पे बेटा आपने लिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। रिजल्ट लिखें आप, रिजल्ट के लिए ये वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं, इनके बगैर मार्क्स नहीं मिलते। आपने लिखना है फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप लिख रहे हैं रिजल्ट, तो आप लिखेंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उसका लिखें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कितना, जितना आपने फाइंड आउट किया है वो आप लिखें, रिजल्ट में आपने मेंशन करना है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं तो बेटा ऑर्गेनिक लिक्विड, और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हैं तो आपने लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी बॉइलिंग पॉइंट है, ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक्सपेरिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। चलें अभी रिजल्ट के बारे में आप लिखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड इज, जितना भी आपने फाइंड आउट किया एंड शोन टू द एग्जामिनर। बेटा ये आपको क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें, सबसे पहले टॉप पे आपने एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, फिर ये साइड पे डेट लिखनी है, फिर उसके बाद नीचे आपने एक्सपेरिमेंट का टाइटल टू डिटरमिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड, फिर इसी तरह नीचे आ जाएं अपरेटस, फिर केमिकल्स, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर प्रोसीजर, और प्रोसीजर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, जैसा कि ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है आई टुक, इसी तरह आपने इसको कैरी ऑन रखना है। और इसके बाद प्रिकॉशंस कम से कम आपने 5 लिखनी है। इसी तरह जब हम ब्लैंक पेज पे आते हैं तो टॉप पे आपने हेडिंग देनी है डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम आपको बनी हुई नज़र आएगी, ये लेड पेंसिल से आपने बनानी है, और फिर आपने लेबल करना है। लेबल्ड द डायग्राम मीन कि आपने जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया है आपने उसका नाम लिखना है, जैसा कि ये थर्मोमीटर, इसी तरह स्टिरर, वायर गॉज, बंसन बर्नर, इसी तरह साइड पे जो आपने दूसरी डायग्राम बनाई हुई है उसको आपने लिखना है थर्मोमीटर, फिर उसी तरह थ्रेड, कैपिलरी ट्यूब। इससे नीचे आपने टेबल बनाना है, ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने लिखनी है, टेबल बनाकर लिखनी है, और फिर उसके बाद एवरेज बॉइलिंग पॉइंट और रिज़ल्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिज़ल्ट जब भी लिखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में देखें इथाइल अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड में ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में आता है,
तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादातर वो उसमें नेफ्थलीन आता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहरहाल बॉइलिंग पॉइंट का रिज़ल्ट आपने इधर लिखना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड, अगर इथाइल अल्कोहल है तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और आगे ये भी लिखना है एंड शोन टू द एग्जामिनर। उम्मीद है बेटा आपको प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।